आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की असीम दया है कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली बने हैं कि डायरेक्ट महादेव यानी शिव हम सभी के गुरु हो रहे हैं। गौर कीजिएगा, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। हम सभी अपने सौभाग्य को समझ नहीं रहे हैं। हम सभी अपने सौभाग्य को समझ नहीं रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि डायरेक्ट शिव जो गुरु नहीं, सदगुरु नहीं, जगत गुरु हैं, वो जगत गुरु हमारे गुरु हो रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। और इसका सारा श्रेय जाता है, सभी कुछ जाता है कहाँ, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी के पास और उनको साथ देने वाली उनकी भाड़िया, उनकी पत्नी माँ दीदी नीलामानंद के पास। अब आइए कि हम सभी जाने कि शिव शिष्यता है क्या। हम सभी जाने कि शिव शिष्यता है क्या। शिव को अपना गुरु बनाकर जन जन को यही बात बताना शिव गुरु की शिष्यता है। क्या है, थोड़ा बात कीजिए, थोड़ा बात कीजिएगा ना तो अच्छा लगेगा और आपको भी याद रहेगा। शिव को हम सभी अपना गुरु बनाते हैं और अपना गुरु बनाकर लोगों से जो बात करते हैं वो क्या हुआ, शिव गुरु की चर्चा। क्या हुआ, शिव गुरु की चर्चा। और शिव गुरु की चर्चा करना ही मूल उद्देश्य है और अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि यही मुख्य बात है और मुख्य बात जो होता है ना उसमें अनिवार्य लगता है। और साहब श्री एक पुस्तक लिखे हैं शिष्यानुभूति, उसमें शिव गुरु चर्चा को अनिवार्य बताए हैं। एक ही जगह पूरे पुस्तक में अनिवार्य शब्द है जो है शिव गुरु की चर्चा के संबंध में। तो साहब श्री के निर्देश के अनुसार हम सभी ने शिव को अपना गुरु बनाया। साहब भी बहुत ही खोजबीन के बाद बहुत ही अपने आप को महादेव के शिष्यता के राह पे या इधर उधर अवघड़ तंत्र से कौन कौन तंत्र से गुजरते हुए उन्हें जब पता चला कि शिव जगत गुरु हैं और एक व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति भी शिव को अपना गुरु मान सकता है, तो वो लोगों को कहना शुरू किए। सबसे पहले वो अपनी पत्नी को कहें। कुछ बात होता है तो क्या होता है, आप भी अपने पति से बोलते हैं, पति भी अपनी पत्नी से बात बोलते हैं। कोई भी बात होता है तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं शिव को गुरु मान लिया हूँ। उनको भी बड़ी खुशी हुई कि चलिए साहब ने, साहब यानी साहब श्री हरिंद्रानंद जी जिनको प्यार से हम सभी बड़े भैया कहते थे, अब साहब श्री कहते हैं, तो वो शिव को गुरु मान लिए। और जब मधेपुरा में गए, जब उनका पोस्टिंग हुआ मधेपुरा में, तो वहाँ लोगों से कहें कि शिव को गुरु मानिए, शिव गुरु हैं। तो वहाँ के लोग कहें अरे ये साहब जानते हैं शिव तो गुरु छठी ने, हम लोग को पहले से पता है। साहब को आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या बात हुई कि जो जिसके लिए हमने इतना अपने आप को त्याग तपस्या करके कष्ट बाधा सहकर लोगों को बताया कि शिव गुरु हैं और यहाँ लोगों को पहले से पता है। तो उन्होंने जिज्ञासा किया कि कैसे आप लोगों को पता हुआ। तो वो बोले कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुस्तकों में लिखा हुआ है कि शिव जगत गुरु हैं। तब साहब श्री को बहुत दुख हुआ। दुख क्यों हुआ पता है, कि जब पहले से लिखा हुआ है कि शिव जगत गुरु हैं, तो आज सारा संसार को शिव के शिष्य हो जाना चाहिए ना। जब पहले से पता है तो आज सारा संसार को शिवमय हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि परमात्मा शिव ने इच्छा किया था साहब श्री के द्वारा जन जन को संवाद मिले और लोग शिव को अपना गुरु बनाए। और आज उसका परिणाम है क्या, कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, 6, 7, 8 करोड़ लोग शिव को अपना गुरु मानकर परिणाम पा रहे हैं। परिणाम पा रहे हैं। जिसने शिव को गुरु माना और अपना काम दूसरा सूत्र लोगों को बताना है कि शिव गुरु है किए, तो उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उनका रुका हुआ काम होने लगा। उनके घर के अंदर से शोक भय संतरास हटने लगा, रोग भय हटने लगा और बड़ा ही परिणाम आने लगा। लोग खुशी से झूमने लगे। लोगों के अंदर भय संतरास, लोभ, अहंकार, छल, कपट ये सब हटने लगा और लोग शिव के सच्चे और अच्छे शिष्य बनने लगे। हमने तो शिव को अपना गुरु बना लिया। हम सभी घोषणा कराते हैं ना, कहते हैं शिव शिष्य हैं।
हमने तो शिव को अपना गुरु बना लिया, लेकिन शिव ने हमें अपना से स्वीकार किया है कि नहीं किया, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। तो बड़ी बात है, तो इस बात को हमको समझना होगा। शिव चर्चा में जो आते हैं हम लोग आप लोग इशारा करते हैं कि शांति से शिव चर्चा को सुनिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव चर्चा जब तक हम सुनेंगे नहीं तो लोगों को कैसे बताएंगे। यदि मान लीजिए 1 से 10 तक हमको गिनना नहीं आएगा तो बच्चों को 1 से 10 तक पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। को नहीं आएगा, अ आ इ नहीं आएगा, तो क्या बच्चों को हम देख सकते हैं क्या पढ़ रहा है क्या लिख रहा है? या उसको समझा भी नहीं, बता भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो अपने नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, तो दूसरों को क्या कहेंगे। इसीलिए शिव गुरु चर्चा में जो कोई भी मंच से बोले हम लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि मैंने शिव को गुरु मान लिया है, आप भी शिव को गुरु मानिए, और उसके लिए जो उनका अनुभूति होता है उस अनुभूति पर बताते हैं। तो आज जो विषय है कि अपनों से अपनी बात, तो हम अपना कौन बात आपको कहें? हमारे लिए अपना क्या है? हम लोगों के लिए तो अपना कौन है? सबसे नजदीक कहते सबसे नजदीक पुत्र है, पुत्री है। साहब श्री एक बार रामेश्वर मंडल सर बीमार पड़ गए थे, तो बीमार पड़ गए थे तो साहब ने कहे कि आप बताइए आपके पास कौन कौन है? तो वो कहे मेरा बेटा है, बेटी है, ये है, वो है। साहब कहे नहीं, महादेव को आपके नजदीक होना चाहिए, गुरु भाई बहनों को आपके नजदीक होना चाहिए। ये लंबी बात है, ये फिर कभी होगी। तो कहने का तो हम लोगों के सबसे नजदीक कौन है? अपने गुरु महादेव है। तो महादेव अपना है तो उनकी बात अपनी होगी ना। तो उनकी बात जो हम लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है, यही शिव को गुरु मानने की बात आज आप लोगों से हम कर रहे हैं। तो शिव जो हमारे गुरु हैं वो आपके भी गुरु हो जाए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? शिव जो हमारे गुरु आपके भी गुरु हो जाए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको शिव को गुरु मानना होगा। आप सभी शिव को गुरु मान लिए, और शिव को गुरु मानने के बाद यदि पहला सूत्र नहीं करते हैं, पहला सूत्र क्या है? दया मांगना। कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए। यदि दया ही हम ठीक से नहीं मांगेंगे तो दया होगी? ये बाजा बजाने वाले मिस्त्री को बाजा बजाने ठीक से नहीं आएगा, तो आवाज जो आप लोग सुन रहे हैं दूर दूर से, तो क्या आवाज सही से सुन पाएंगे? नहीं ना। तो पहले हम लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से दया मांगने आना चाहिए। दया मांगना है, कोई रुपया पैसा नहीं मांगना है। रुपया पैसा मांगेंगे, धन संपत्ति मांगेंगे, बेटा बेटी मांगेंगे, तो होगा क्या? मेरे लिए क्या जरूरत है हमको पता नहीं है। मान लीजिए 1 लाख रुपया मांगे और महादेव 1 लाख रुपया दे दिए, आगे बढ़े, रास्ता में चोर डाकू मिल गया, घायल भी कर दिया, रुपया भी छीन लिया, क्या पता। बेटा मांगे और बेटा बड़ा हुआ, और ऐसा पढ़ाया देखा जा रहा है कि गार्जियन को लोग घर से पहले तो रूम से बाहर करते हैं, दूरा पर, दूरा के बाद बाहर कर देते हैं। तो कुपात्र बेटा होता है तो वो सुपात्र बने, ये तो महादेव की दया होगी ना। इसलिए हम सभी महादेव से केवल दया मांगे। हमारे लिए क्या जरूरत है वो महादेव जानते हैं। तो महादेव को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे पड़ोसी के नहीं। कहेंगे हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। जोर से भी बोल सकते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह मुख संवाद, यानी मन ही मन महादेव को संप्रेषित कीजिए। जब सोते हैं तब, उठते हैं तब, जब जब ध्यान आए, ये मुख संवाद संप्रेषित करना चाहिए, करना चाहिए ना। और महादेव से दया मांगेंगे तो महादेव दया करेंगे। देखिए ये मूल बात है, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो पहला सूत्र क्या हो गया? दया मांगना। और अब आ गया दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र है क्या? चर्चा करना। किसकी चर्चा? शिव के गुरु स्वरूप की बातें लोगों से करने को शिव चर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव के गुरु स्वरूप की बात, आपने जो शिव को गुरु बनाया है, आपने जो प्राप्त अनुभूति किया है, शिव को गुरु मानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सामने वाले को घोषणा कराना पड़ेगा, उस पर क्या क्या करना पड़ेगा, ये सभी बातें हम लोगों से बताएंगे। तो ये क्या हो गया? शिव चर्चा हो गया। तो ये शिव चर्चा आप कैसे समझेंगे? कोई कान में आके महादेव थोड़ी बोल देंगे। शिव चर्चाओं में जाएंगे, ध्यान से शिव चर्चा सुनेंगे, समझेंगे, तब ना लोगों को बताएंगे।
तो दूसरा सूत्र चर्चा है, जो मूल सूत्र है, मुख्य सूत्र है, अनिवार्य सूत्र है, इसको हम सभी को चर्चा में ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और इसके लिए साहब जी पुस्तक लिखे है शिष्यानुभूति, है तो ठीक है, नहीं तो अगल बगल गुरु भाई से मांग कर पढ़िए। साहब जी एक और पुस्तक लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर, है तो ठीक है, नहीं हो तो आप लोग अगल बगल से मांग कर पढ़िए, फिर उसको वापस कर दीजिए। एक और पुस्तक लिखा गया है अनमिलाकर, अनमिलाकर लिखा गया, साहब श्री की सुपुत्री लिखी है, जिसमें साहब श्री के विषय में लिखा गया है कि साहब श्री बाल्यकाल से लेकर युवा काल तक जब शिव को गुरु मान लिए तो वो साहब श्री कैसे कैसे शिव को गुरु माने, क्या क्या उनके जमाने में दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या दुख दर्द हुआ, ये सभी बात उस अनमिलाकर पुस्तक में लिखा हुआ है। मोटी सी पुस्तक है, हम सभी को उस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो 3 पुस्तक का मैंने नाम लिया, अनमिलाकर, आओ चले शिव की ओर और शिष्यानुभूति। ये तीनों पुस्तक यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझिए महादेव गुरु की असीम दया होगी और आप बहुत सारी बातें समझ जाएंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, जन जन के गुरु कैसे होंगे। तो पहला सूत्र हमने जाना है क्या, दया मांगना। दूसरा हमने जाना क्या, चर्चा करना। और तीसरा क्या है, नमन करना, यानी प्रणाम निवेदित करना। हम लोग को तो प्रणाम करने का बहुत बच्चे से सिखाया जाता है कि बउआ बाबा चतुर गोर लाग, काका चतुर गोर लाग, कोई आ जाते हैं कर गुरु तो कहते पहले प्रणाम करो, प्रणाम करते हैं। यानी प्रणाम करने का रिश्ता बड़ा पुराना है हम लोगों को। यहाँ प्रणाम किसको करना है, अपने गुरु शिव को। तो शिव को प्रणाम करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र है। कौन मंत्र है, पंचाक्षरी, यानी 5 अक्षर का मंत्र है। 5 अक्षर का है, उसमें कौन कौन अक्षर है, 2 अक्षर है नमः और 3 अक्षर है शिवाय। 2 नमः 3 शिवाय, दोनों मिलके क्या हो गया 5। तो पंचाक्षरी मंत्र क्या हो गया, नमः शिवाय। बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो ओम नमः शिवाय जपते हैं। भैया आप जपते हैं, रटते हैं, पूजा करते हैं, लिखते हैं, अच्छी बातें कीजिए, लेकिन हम तो न जपने के लिए कहें, न रटने के लिए कहें, हम तो कहें गोर लागने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो महादेव को प्रणाम करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र है ना, 5 अक्षर का मंत्र है। तो 5 अक्षर का मंत्र नमः यानी प्रणाम, शिवाय मतलब शिव गुरु को, शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा गया है कि आप अजप्पा विधि से भी प्रणाम कर सकते हैं। कैसे, सांस लिए नमः, छोड़े शिवाय, सांस लिए नमः, छोड़े शिवाय। और ध्यान कहाँ रखे, महागुरु महादेव के चरणों में। कहाँ ध्यान रखना है, महागुरु महादेव के चरणों में। कोई तस्वीर मन में बसा लीजिए और ध्यान कीजिए कि हम महादेव के चरण को देख रहे हैं और ध्यान लगाकर नमः शिवाय मन ही मन कर रहे हैं, बोलो नहीं, मन ही मन कर रहे हैं। 2 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 10 बार होगा, जितने बार होगा ध्यान रहेगा महादेव के चरण पे नमः शिवाय उतना कर लेना है। फिर जब याद पड़ेगा तखनी कर देंगे, सोने लगेंगे करेंगे। हमको तो एक बार तबीयत खराब हो गया ना, तो रात में नींद नहीं आता था, नींद नहीं आता था, तो हम नमः शिवाय सांस पे चढ़ाते थे और नमः शिवाय करते करते कब नींद आता था पता नहीं चलता था। जब सुबह में 5 बजता था, उठते थे तब होता था ओ नमः शिवाय कर रहे थे। यानी हम सभी के जीवन के तमाम दुख दर्द के उपाय कौन है, गुरु, शिव गुरु। नमः शिवाय यदि करते हैं तो महादेव को प्रणाम जाता है। बहुत से लोग कहेंगे ओम लगा के करने के लिए, लेकिन ओम एक सम्मान सूचक शब्द है, उसको नहीं प्रणाम में प्रयोग करना है। प्रयोग करना है क्या, केवल नमः शिवाय करना है। तो यही 3 सूत्र है। इसमें हम लोगों को आस्था रखना है, आस्था, अंधविश्वास नहीं। वो कहे कि देखिए शिव चर्चा में जल रखा हुआ था, पी लीजिएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, ये सब मत सोचिए। कोई कहे फबूत उठा के दे देगा कि जाइए आपको ठीक हो जाएगा, ये सब मत सोचिए। ये अंधविश्वास की बातें शिव चर्चा में नहीं की जाती है। शिव चर्चा में की जाती है केवल गुरु और शिष्य की बातें, यानी लोग शिव को गुरु कैसे मानेगा ये बातें की जाती है। और जिसने शिव को गुरु मान लिया, तीनों सूत्र का पालन किया, उसके जीवन का कल्याण की जिम्मेवारी महागुरु महादेव की होती है। क्योंकि साहब श्री कहे हैं कि आप शिव कार्य कीजिए, महादेव का काम कीजिए। महादेव अपने शिष्य के किए गए कामों को ब्याज सहित वापस करते हैं। महादेव यदि दया नहीं करेंगे तब मुझको कहिए, मैं महादेव से दया छीन कर आपको दूंगा। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए।
तो इसलिए हम सभी चर्चाओं में जाए तो ध्यान पूर्वक शिव गुरु की चर्चा सुनिए और चर्चा सुनकर लोगों से बातें करें, जन जन को बतावे। तो शिव को गुरु मानने के लिए यही मेरी अपनी बात थी, जो आप सभी मेरे अपने हैं। तो आप सभी के बीच मैंने किया, जिज्ञासा भी था, अपनों से अपनी बात, तो आप सभी से मैंने अपनी बात कही है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी बात अपनों के साथ करें। तो आप सभी करेंगे ना, लोगों को बताएंगे ना कि शिव मेरे गुरु हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, बताइएगा ना कि शिव मेरे गुरु हैं। और तीनों सूत्र के विषय में बताइएगा। तो पहला सूत्र क्या था? दया मांगना। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो हम सभी जाने कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा मैं गुरु के चरणों में विराम देता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम है। बस इसी आशा विश्वास के साथ कि हमारे गुरु शिव है, आपके भी गुरु शिव हो जाए। साहब श्री के बताए हुए मार्ग पे चलिए। साहब श्री के बताए हुआ मार्ग नहीं है, राजमार्ग हो गया है। अब उस राजमार्ग पर चलिए। और कैसे राजमार्ग है ये फिर विभिन्न चर्चाओं में लोग बताएंगे आपको। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।